बेवकूफ। बेवकूफ कंचन नहीं, बेवकूफ हो तुम तीनों जो भैया जी के दर्शन करने यहाँ आ गए। अब जब तक काजल की बेटी हमारे हाथ नहीं लगती है ना, तब तक यही सड़ो। गोलू, पप्पी, अंदर आओ तो थोड़ा। तो कहाँ से शुरू करें फिर खातिरदारी? तुमसे तुमसे या फिर तुझसे? एक काम करो, इन तीनों को बांध दो। हाँ? मम्मी क्या बोल रही है? मम्मी मेरे बच्चों को हाथ में तक छोड़। मम्मी शुभू, लाडली, कुछ नहीं होगा। मम्मी छोड़ मुझे। क्या बोला था तूने? हाँ हाँ, बेवकूफ। बेवकूफ कंचन नहीं, बेवकूफ हो तुम तीनों जो भैया जी के दर्शन करने यहाँ आ गए। अब जब तक काजल की बेटी हमारे हाथ नहीं लगती है ना, तब तक यही सड़ो। किस्मत फूटी, यहाँ भी वो आफत की पुड़िया आफत मचाने आ ही गई। कैसी लगी मेरी खातिरदारी? भैया मेरी बात सुनो ना, एक बार बैठ के बात करते ना। क्यों है शुभू, लाडली, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को। अब क्यों आए हो अविराज? मेरे घाव पे नमक लगाने? काजल, हम बहुत मजा आता है ना लोगों को धोखा देने में। कैसे अविराज, इतने घटिया और गिरे हुए कैसे हो सकते हो तुम? और तुमने हमें धोखा नहीं दिया, हमें अंधेरे में नहीं रखा। क्या तुमने हमें बताया कि बिंदी हमारी बेटी है? क्या हो जाता तुम्हें बताकर? पता तो तुम्हें तब भी चल गया था ना जब तुमने मुझे बचाया था। फिर भी तलाक के पेपर्स भेजे। अविराज, अगर अपनी बेटी की परवाह होती ना तो पिता बनकर आते। ऐसे डरपोकों की तरह अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागते। हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागे थे। होश आ गया था तुम्हें अविराज, लेकिन तुमने अपना वादा नहीं निभाया। नहीं आए तो सच कहूं तो तुम्हारी इन हरकतों का बुरा नहीं लगता, आदत पड़ गई। तुम्हें पता है मुझे इस जेल से बाहर निकालने के लिए उसने क्या मांग रखी थी? उसने कहा था कि मैं एक रात के लिए उसके चुप बोलते हुए भी कहना। क्या बकवास कर रही हो काजल? भैया जी कभी ऐसा नहीं कर सकते। सही कहा। तुम्हें मुझ पे भरोसा क्यों होगा? अविराज, अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे फरेब करने की, वादा तोड़कर मुकर जाने की आदत बहुत पुरानी, लेकिन अब मैंने भी अपना दिल पत्थर का बना लिया। इसलिए जाओ यहाँ से, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी शक्ल फिर से देखी मेरे घाव और गहरे हो जाते। अगर तुम्हारी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो अपनी बेटी की कसम, दयानंद पाठक को अपने हाथों से मारेंगे। सच? अविराज, 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 ये अविराज कहाँ चला गया? क्या ये मेरा वहम था? मैया कहती है कि सच्चाई में बहुत ताकत होती है। सच्चाई की मार से कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है।
है ना मैया के भैया? बिल्कुल सही कहा बिंदी। सच्चाई में भरपूर ताकत होती है, लेकिन इस वक्त सिर्फ सच हमारी मदद नहीं कर पाएगा। सच को थोड़ा सा तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा। क्या मतलब? बिंदी, तुम्हारे इस मासूम से सवाल ने हमारा दिमाग खोल दिया। मतलब इसी बात पे एक बेहतरीन तरकीब सूझी है हमें। अब देखो हम क्या करते हैं। मैया के भैया! आपने मेरे मैया के भैया को क्यों मारा? चुपचाप बैठे रहो और हिलना मत। अब सब कुछ हम संभालेंगे, समझी? क्या कर रही हो? मेरी बात तो सुनो। पाठक जी से बात करने दो एक बार। बोलो। कौन है वहां? मैं पूछती हूँ कौन है वहां पे? कौन? पाठक जी, राधे राधे। मैं सुधा। राधे राधे। कहिए, क्या बात करना चाहती थी आप? आपको बिंदी चाहिए ना? बात ऐसी है सुधा जी कि जब तक काजल की बेटी यहाँ नहीं आ जाती है तब तक आप अपने बच्चों के सहित हमारे मेहमान बनकर हमारे यहाँ बंद रहेंगे। किस्मत फूटी, वो तो यहाँ नहीं आएगी। मेरे पति उसको कभी यहाँ आने नहीं देंगे। आप चाहे तो लिखित में ले लो मुझसे। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, हम आपका कफन यही मंगवा लेते हैं और आपके 2 बच्चे हैं ना, 2 बच्चों का कद इतने के आसपास होगा ना? ठीक है। हे कृष्ण, नहीं नहीं, हम लोगों ने क्या किया है? हमारी क्या गलती है इसमें पाठक जी? आप ऐसा मत करिए ना। काजल के किए हुए की सजा आज तक हम भुगत रहे हैं। हमारी आत्मा शरीर सब सूख गया। अब बस आपको बिंदी चाहिए ना? आप साम दाम दंड भेद जो करना है कीजिए, बिंदी को ले लीजिए। मैं बस यही बताने आई थी। पाठक जी, आपसे एक बात कहूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो? आपका मेरा दुश्मन तो एक ही है ना? तो क्यों ना उस दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए हम दोनों एकजुट हो जाएं? मैं आपकी मदद भी करना चाहती हूँ। कैसे करेंगे आप हमारी मदद? नहीं, समय बहुत कम है, तो दांत बाद में दिखाइएगा। बताइए जल्दी। बस एक फोन करने की देरी है। मैं बिंदी से प्यार से पुचकार कर बात करूंगी और कहूंगी कि तेरी मैया के बेगुनाही का सबूत मिल गया मुझे। फिर आप देखिए, भागते हुए यहाँ आएगी, फिर आप उसके साथ जो मर्जी चाहे कीजिए, मेरी भला से। दिमाग तो अच्छा दौड़ाती है सयानी।
हमें लगा था कि हम ही लोमड़ी की तरह सोचते हैं, लेकिन दिमाग आपका भी तेज चलता है सुधा जी। क्या करूं पाठक जी, बस लोग ही नहीं मानते हैं मेरी बात। है कहाँ तू? और इस बार ना झूठ मत बोलना हमसे। हम गिनती कर रहे कितने झूठ बोले। मैं तंग आ गया हूं तुम्हारे झूठ सुन सुनकर। भैया जी, हम भी झूठ सुन सुन के थक चुके हैं। काजल ने बहुत बड़ा खेल खेला है हमारे साथ। इतनी चतुर चालाक लोमड़ी इंसान ने हमने जिंदगी में नहीं सोचा था। इतनी सारी बातें छुपाई हमसे, लेकिन हम भी आपके चीते हैं। जीतने नहीं दिया उसे, इसलिए बात पक्की करके फोन कर रहे हैं आपको। अभी गोल गोल नहीं, सीधी बात करो, मुद्दे पे आओ। भैया जी, काजल ने हमसे कहा है कि हमारी एक बेटी है। हाँ सुन रहे, बोलो। वो आपने पूछा था ना कि उस दिन फार्म हाउस में क्या हुआ था, बस यही खुलासा हुआ था। वही पूछ रहे हैं अविराज, खुलासा क्या हुआ था फार्म हाउस पे? कुछ नहीं भैया जी, अपनी बेटी की दुहाई देके हमें गवाही देने के लिए मना रही थी। कह रही थी कि अपनी बेटी की खातिर जेल से बाहर निकलना चाहती है। बस यही हुआ था फार्म हाउस पे। अभी इस वक्त कहाँ हो तुम? भैया जी, इस वक्त हम काजल के भाई के घर पे हैं। चल क्या रहा है इसके मन में? दया को सारा सच क्यों बता रहा है ये? तुम काजल के भाई के घर पे क्या करने गए हो? यही भैया जी, ये जानने के लिए कि काजल जो कह रही थी वो सच है या झूठ। फिर पता लग गया कि काजल ने बहुत बड़ा खेल खेला हमारे साथ। झूठ बोल रही थी। वही मैं पूछ रहा हूं, क्या झूठ बोला उसने? क्या झूठ बोला? भैया जी, सच तो यह है कि हमारी कोई बेटी है ही नहीं। क्या? हाँ भैया जी, हम भी ऐसे झटका खा गए थे। हमें भी वो बात पच ही नहीं रही थी जो काजल ने हमसे कही। एक मिनट, बेटी नहीं है? ना भैया जी, बिल्कुल नहीं है। ना कोई बेटी है, ना कोई बेटा है। कोई औलाद ही नहीं है। ये इन दोनों भाई बहनों का बुना हुआ जाल है ताकि हम गवाही देके काजल को जेल से बाहर निकलवा सके। ये सब तुम्हें कैसे पता?